नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। बिहार की सियासत एक बार फिर गर्म है। वजह है सम्राट चौधरी का मुख्यमंत्री बनना। जैसे उन्होंने सत्ता संभाली, विपक्ष खासकर कांग्रेस ने बड़ा दावा कर दिया। क्या बिहार बीजेपी में सब कुछ ठीक नहीं है? क्या अंदर ही अंदर फूट पड़ चुकी है? आइए इस पूरे सियासी घटनाक्रम को विस्तार से इस रिपोर्ट में समझते हैं। बिहार में नई सरकार के गठन के बाद सम्राट चौधरी को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। इससे पहले भी उप मुख्यमंत्री थे और उनके साथ विजय कुमार सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। लेकिन नई सरकार में समीकरण बदले, डिप्टी सीएम के दोनों पद अब जेडीयू के पास चले गए। वहीं से सियासत ने नया मोड़ लिया। कांग्रेस ने सीधे सीधे दावा किया है कि बीजेपी के अंदर सब कुछ सामान्य नहीं है। कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन ने कहा, बीजेपी के भीतर एक विस्फोट स्थिति बन चुकी है जो आने वाले समय में विभाजन का रूप ले सकती है। उनका कहना है कि विजय कुमार सिन्हा के बयानों में दर्द साफ झलक रहा है। उन्होंने संगठन के लिए जीवन समर्पित किया, लेकिन अब उन्हें दरकिनार किया जा रहा है। पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ता जा रहा है। दरअसल इस पूरे विवाद के जड़ में विजय कुमार सिन्हा का बयान है। उन्होंने कहा था, मैं एक सिपाही हूं और अपने कमांडर के आदेश पर अपने सम्राट चौधरी के नाम का प्रस्ताव रखा। इसके साथ उन्होंने अपने संघर्ष, मेहनत और बलिदान का भी जिक्र किया। अब सवाल यही उठ रहा है, क्या ये सिर्फ अनुशासन की बात थी या फिर अंदर की नाराजगी का संकेत? राजनीतिक जानकारों का मानना है कि बीजेपी जैसे बड़े दल में नेतृत्व परिवर्तन के दौरान असंतोष स्वाभाविक होता है, लेकिन विपक्ष इसे बड़ा मुद्दा बनाकर पेश कर रहा है। एक तरफ सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाकर बीजेपी ने नया सामाजिक समीकरण साधने की कोशिश की है, वहीं दूसरी तरफ पुराने नेताओं की भूमिका कम होने से असंतोष की चर्चा तेज हो गई है। नई सरकार में जेडीयू को ज्यादा अहमियत मिलना भी चर्चा का विषय है। उप मुख्यमंत्री के दोनों पद जेडीयू के पास से गठबंधन की मजबूरी या रणनीतिक संतुलन, यही सवाल बीजेपी के अंदर भी उठ रहे हैं। ऐसा विपक्ष का दावा है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या बीजेपी में सच में फूट होगी? फिलहाल बीजेपी की तरफ से कोई आधिकारिक असंतोष सामने नहीं आया है। विजय कुमार सिन्हा ने भी खुलकर बगावत नहीं, पार्टी अनुशासन पर जोर दे रही है, लेकिन राजनीतिक में संकेत ही सबसे बड़ा संदेश होते हैं और कांग्रेस इन्हीं संकेतों को हवा दे रही है। विशेषज्ञ मानते हैं कि बीजेपी 2026 चुनावों को ध्यान में रखकर नए चेहरे को आगे ला रही है। सम्राट चौधरी को सीएम बनाकर सामाजिक संतुलन साधने की कोशिश, गठबंधन धर्म निभाने के लिए जेडीयू की अहम भूमिका। तो कुल मिलाकर कांग्रेस बीजेपी में फूट का दावा कर रही है। विजय सिन्हा के बयान को असंतोष से जोड़कर देखा जा रहा है, लेकिन अभी तक खुला विद्रोह सामने नहीं आया है। यानी सियासत गर्म है, बयानबाजी तेज है, लेकिन असली तस्वीर आने वाले समय में ही साफ होगा। अंत में यही सवाल है, क्या ये सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी है या सच में बीजेपी के अंदर कुछ खिचड़ी पक रही है? आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्योंकि दो मुख्यमंत्री थे, पहले एक विजय कुमार सिन्हा और दूसरे सम्राट चौधरी, लेकिन अब सम्राट चौधरी बिहार की सत्ता में मुख्य भूमिका में आ चुके हैं मुख्यमंत्री बनकर। वही जेडीयू के पास उप मुख्यमंत्री का पद, लेकिन निशांत कुमार को नए कैबिनेट में शामिल नहीं किया गया। पहले से हवा थी कि निशांत कुमार को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है या कैबिनेट में शामिल किया जा सकता है। यहां तक कि उनको मुख्यमंत्री बनाने की भी मांग कुछ लोगों ने की थी, लेकिन ये एकदम से चौंकाने वाली राजनीतिक समीकरण सामने आई। निशांत कुमार को ना तो उप मुख्यमंत्री बनाया गया, ना ही नई कैबिनेट में शामिल किया गया और सम्राट चौधरी को मुख्य धारा में लाया गया, जबकि कई नाम चर्चा में थे, जैसे नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी, काफी ऐसे नाम चर्चा में थे जो बड़े चेहरे थे। लेकिन सम्राट चौधरी को बीजेपी ने मुख्यमंत्री बनाया और अब दावा किया जा रहा है विपक्ष की ओर से कि बीजेपी में फूट चल रही है। आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। क्या वाकई बीजेपी में फूट चल रहा है? क्या वाकई बीजेपी में विभाजन होने वाला है? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट में जरूर शेयर करें। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।